नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतान गोपाल जप विधि। हमारे धर्मशास्त्रों में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताए हैं। यदि हम इन प्रयोगों को विधि पूर्वक, शास्त्र में जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार यदि हम इन प्रयोगों को करें तो हम निश्चित ही जो लाभ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है विधि पूर्वक करने की, क्योंकि गीता में कहा है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर कर्म करता है ऐसे व्यक्ति को ना तो सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है और न उसकी सद्गति होती है। इसलिए यदि आप किसी भी प्रयोग से मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी संपूर्ण विधि के अनुसार उसको करना होगा, तभी आप उसमें दिए गए लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने संतान गोपाल जप विधि को शास्त्रोक्त प्रामाणिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रयोग को करें और संतान सुख प्राप्त करें। आज के समय में बहुत सारे दंपत्ति ऐसे हैं जो निसंतान हैं, या तो किसी को पुत्र है पुत्री नहीं है, या किसी के यहाँ पुत्रियां हैं लेकिन पुत्र नहीं हैं। तो जो जिस प्रकार की संतान प्राप्त करना चाहता है वो इस प्रयोग को विधि पूर्वक करके प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोग को कैसे करें? तो सबसे पहले किसी ज्योतिषी से इसके लिए एक शुद्ध मुहूर्त निकला लें, और जिस दिन मुहूर्त निकले उस दिन से या तो इस प्रयोग को स्वयं करें या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रयोग को संपन्न कराएं। इस प्रयोग में जो मंत्र है उस मंत्र को 1 लाख या 1.25 लाख जप करने का विधान कहा है। कम से कम 1 लाख और अधिकतम 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होगा, तभी हम इसके फल को प्राप्त कर सकेंगे। करना क्या है? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे देना है इसके लिए भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखें और वहाँ से सीख कर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद पूर्वाभिमुख एक आसन पर बैठकर दोनों पति पत्नी, प्रयोग दोनों को करना है, दोनों पति पत्नी एक आसन पर बैठकर चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर भगवान गणपति और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को विराजित करें। एक पात्र में दोनों को स्नान कराएं, स्नान के उपरांत वस्त्र धारण कराएं और वस्त्र धारण के उपरांत भगवान को गंध लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, गणपति जी को दूर्वा अर्पण करें, लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण करें, धूप और दीप का दर्शन करा के नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य माखन और मिश्री का लगाना है। बाल कृष्ण को अति प्रिय है माखन मिश्री, इसलिए नैवेद्य के रूप में माखन मिश्री का प्रयोग करें और फिर प्रार्थना करके भगवान की आरती कर लें। आरती के उपरांत अब यहाँ से जप की विधि करना है। तो जप की विधि के लिए एक तुलसी की माला ले लें, माला को संस्कारित करें, जल का प्रोक्षण करके गंध पुष्प से पूजन करें और इसके बाद वहीं उस आसन पर बैठकर कम से कम 108 मंत्रों का जप उस माला के माध्यम से करें। तो कौन से मंत्र का जप करना है और कैसे करना है? सबसे पहले मंत्र जप करने के लिए विनियोग करें। विनियोग एक प्रकार का संकल्प ही होता है। सीधे हाथ में जल रख लें और विनियोग बोलें। ओम अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः
श्रीकृष्णो देवता ग्लौं बीजं नमः शक्तिः मम संतान गोपाल प्रसाद सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। ऐसा कह के जल छोड़ दें। अब न्यास करेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः। ओम वासुदेव जगत्पते शिरसे स्वाहा। ओम देहि मे तनयं कृष्ण शिखायै षट्। ओम त्वामहं शरणं गतः कवचाय हुम। ओम नमः अस्त्राय फट्। इसमें नेत्रत्रयाय वौषट को छोड़ दिया गया है। ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इस प्रकार भगवान को प्रणाम कर लें। इसके बाद जप की विधि करेंगे। जप की विधि के लिए क्या करना है? वहीं आसन पर बैठकर पहले माला को संस्कारित कर लें। माला को संस्कारित करने के लिए जल का प्रोक्षण करें, गंध पुष्प से पूजन करें और सीधे हाथ में लेकर अपने हृदय स्थान पर रखकर यहाँ इस प्रकार से जप करेंगे। 2 प्रकार के मंत्र हमको प्राप्त होते हैं। एक मंत्र सरल सीधा मंत्र है और एक मंत्र संपुट के साथ है। तो पहले आप सीधा और सरल मंत्र देखें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इसके बाद एक संपुटित मंत्र भी है, उसे भी आप सीख लें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से 2 में से कोई भी एक मंत्र का 108 बार जप करें और जप संख्या पूर्ण होने के बाद अंत में सीधे हाथ में फिर जल ले लें और जप को अर्पण करेंगे। ओम कृतेन अनेन संतान गोपाल मंत्र जपाख्येन कर्मणा भगवते श्री बालकृष्णः प्रीयतान्न मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार से जप को अर्पण कर दें। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छोड़ें। उस जल को अपने सिर पे लगाएं, नेत्रों से लगाएं। भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रणाम करके स्थान से खड़े हो जाएं। इस प्रकार की विधि आपको नित्य ही करनी है और कम से कम 6 महीने तक इस विधि को आपको निरंतर करना है। यदि आप स्वयं कर रहे हैं तब, यदि आप किसी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा इस अनुष्ठान को करा रहे हैं तो जितने भी दिन का ये अनुष्ठान हो उतने दिन आपको इसी प्रकार से इस विधि को करते जाना है और उसके बाद भी जब तक संतान न हो तब तक आपको इस विधि को निरंतर करते रहना है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि इस विधि से इस प्रयोग को संपन्न किया जाएगा तो निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। नमो नमः।